ईरान के एक सस्ते और छोटे से ड्रोन ने ऐसी तबाही मचाई है कि अमेरिका और इजराइल के भी होश उड़े हुए हैं। दरअसल ट्रंप के पास अब विकल्प नहीं बचे। उनको यह समझ में नहीं आ रहा कैसे इस जंग को बंद किया जाए। जंग की शुरुआत तो आसान थी, मगर रैंप ऑफ का कोई ऑप्शन ट्रंप के पास में नहीं है। जो देश ये सोचते थे केवल हथियार के जखीरों से युद्ध जीते जाते हैं, आज उनकी बोलती बंद हो गई है। ईरान की लड़ाई ने एक बात साबित कर दी कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जा सकते। अमेरिका से बड़ी महाशक्ति कोई नहीं है। अमेरिका के सामने ईरान किसी भी तरह नहीं टिकता, मगर 22 दिन से अमेरिका से युद्ध लड़ रहा है और ईरान बराबरी से जवाब दे रहा है, साथ में इजराइल को भी। महज जवाब नहीं दे रहा, बल्कि इजराइल और अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान भी यहां पर ईरान ने किया है। ईरान की सेना का दावा है कि उसने अपने अराश 2 ड्रोन का इस्तेमाल करके बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अटैक किया है। सेना ने इस ड्रोन को एक एडवांस अनमैन्ड सिस्टम बताया है, जो कि 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने, दुश्मन के रडार से बचने में पूरी तरह से सक्षम है। एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि इस अभियान से ईरान की बढ़ती ड्रोन क्षमताओं और दूर स्थित लक्ष्यों को भेदने की उसकी पावर को प्रदर्शित किया गया है। हालांकि इस हमले या हवाई अड्डे पर किसी भी तरह से नुकसान की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है और इजरायली अधिकारियों ने भी इस दावे पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ईरान का यह अराश 2 ड्रोन इतना खतरनाक है कि रूस और यूक्रेन के जंग के वक्त कई एक्सपर्ट ने यह कहा था कि अगर इसका इस्तेमाल रूस ने किया और ईरान ने रूस को भेजा तो यूक्रेन में भयंकर तबाही मच सकती है। अमेरिकी पत्रकार ने CNN की जो क्लोरिसा वर्ल्ड ने एक बार कहा था कि आर्स 2 की तैनाती यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित हो जाएगी। यह शहीद ड्रोन की तुलना में 5 गुना अधिक विस्फोटक ले जा सकता है। 2022 सितंबर के आखिर में ईरानी टीवी पर बात करते हुए ईरान के ब्रिगेडियर जनरल की ओमार हैदरी ने बताया था कि आर्स 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे लंबी दूरी में अटैक करने वाले ड्रोनों में से एक बनाता है। हालांकि ईरान सैन्य अधिकारियों का ईरान में बनाए जाने वाले हथियारों की क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाला इतिहास रहा है। शहीद 136 के शोर करने वाले प्रोपेलर यानी पंखों के विपरीत दावा किया जाता है कि आर्स 2 तेज रफ्तार वाले जेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करता है। तेज रफ्तार के चलते इसे मार गिराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसकी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग में कम कीमत के बने हुए ड्रोन ने तेहरान को बहुत ज्यादा मजबूती दी है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन दूसरे देशों के लिए मॉडल हो सकता है, जिसकी कीमत $20,000 से $50,000 प्रति यूनिट के बीच में है। असल में अमेरिका का कम कीमत वाला बिना क्रू वाला कॉम्बैट अटैक सिस्टम, जिसे लुकास ड्रोन भी कहते हैं, शाहिद की तरह ही है। भारत भी लंबी दूरी तक मार करने वाले देसी ड्रोन की अपनी जंग की क्षमता को बढ़ा रहा है और पिछले दिनों रक्षा मंत्री ने इस बात को कहा भी था कि अब जो मौजूदा समय है वो ड्रोन का है। मौजूदा युद्ध में अपनी ताकत साबित करने से पहले ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अपनी पहचान बनाई थी, जिसे कीव को उसे रोकने में लाखों डॉलर खर्च करने पड़े। ईरान के पास असरदार एयरफोर्स नहीं है, लेकिन वो देशों के अंदर तक हमला कर सकता है। उसके पास ये मिसाइल और ड्रोन की ये ताकत है। ये काम वो अपने ड्रोन और मिसाइलों की बदौलत करता है। अमेरिका के कम कीमत वाले लुकास ड्रोन ईरान के शाहिद 136 जैसे ही कमोवेश एक जैसे दिखते हैं। यूक्रेन और रूस युद्ध से पहले नारगोनो काराखाप को लेकर आर्मेनिया अजरबैजान के बीच लड़ाई ने दिखाया था कि कैसे ड्रोन और ऐसे हथियार सैन्य शक्ति के संतुलन बदल सकते हैं। अजरबैजान ने युद्ध जीता था। इसमें ड्रोन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल खास करके इजराइल और तुर्की के ड्रोनों से उसकी जीत का क्रेडिट दिया जाता है। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिका से जुड़े सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसने युद्ध से पहले 2 हफ्तों में अमेरिका को करीब $800 मिलियन, लगभग 7,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह अनुमान बीबीसी के एक एनालिसिस में सामने आया, जिसमें से सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट यहां तक बता रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अब रैंप ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल जिस रैंप में वो चले गए हैं उसमें ऑफ वाला विकल्प है ही नहीं। अब उनको मजबूरी है कि अगर हम सरेंडर करते तो पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज आएगा कि एक ईरान जैसे मुल्क से अमेरिका जीत नहीं पाया। दूसरी तरफ अब ये हो रहा है कि इसके लिए क्या तुर्की, कतर और दूसरे देशों को मनाया जाए, ताकि वो जाके दुनिया के सामने सब प्रेजेंट करें कि भाई हम ट्रंप को मना रहे हैं और शांति वार्ता की मेज पर आए। क्योंकि इस युद्ध का खामियाजा पूरी दुनिया को हो रहा है। पूरी दुनिया पे एनर्जी का एक संकट मंडरा रहा है। ईरान का युद्ध जो आगे बढ़ रहा है तो ये मिडिल ईस्ट से आगे बढ़कर इंडियन हिंद महासागर तक भी पहुंचा है। और इसके अलावा ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उसके पावर प्लांट पर किसी तरह के अटैक किए जाते हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि वो
तेल और गैस की जहां से भी आपूर्ति होती होगी वो उन निशाने लगाएगा, यानी कि दुबई, कतर, ओमान, सब जगह भीषण बमबारी और मिसाइल अटैक ईरान करेगा। इसके अलावा ये युद्ध जो है दिन प्रतिदिन खतरनाक रुख लेता जा रहा है। और ईरान के पास में खोने को कुछ नहीं, लेकिन अमेरिका के आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि वहां की जनता भी अब सड़कों पर आ रही है। ईरान की जनता ने साफ तौर से ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम एकजुट हैं और इस लड़ाई में अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आईआरजीसी का साफ तौर से कहना है कि हम मौत से नहीं डरते हैं, मौत से हम अंतिम सांस तक, हमारा जब तक एक सिपाही है तब भी अब तक हम अमेरिका से युद्ध लड़ेंगे। लेकिन अमेरिका के लिए चीजें विपरीत है। अमेरिका के देशवासी इस युद्ध के खिलाफ है। बहुत सारी पॉपुलेशन है जो ये कह रही है कि इसकी वजह से आम लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और ये महंगाई पूरे विश्व में बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब रैंप ऑफ करने की तैयारी में ट्रंप है, लेकिन बहुत लेट हो गया है ये फैसला लेने में, क्योंकि अमेरिका ने जब इस वॉर में कूदा था उसके पहले उनके जनरल्स ने उनको बता दिया था कि आप ये वेनेजुएला जैसा वॉर नहीं, वेनेजुएला की स्थिति नहीं है। ईरान में अगर आप युद्ध करने उतरेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और वो खामियाजा 22वें दिन तक अमेरिका भारी मात्रा में भुगत चुका है।